नमस्कार। तो यदि आप कभी पहाड़ों पर आए हैं तो आपने ये ज़रूर देखा होगा, रास्तों में चलती 100-200 भेड़ और बकरियों का झुंड और उनके साथ चलते उनके चरवाहे। ये चरवाहे मुख्यतः गद्दी समुदाय से होते हैं। जी हाँ, वही गद्दी समुदाय जिसका परिचय हम आज की अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं। कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश से, भारत के सबसे खूबसूरत और पहाड़ी राज्यों में से एक। वही राज्य जहाँ पहाड़ों की रानी शिमला बसती है। यहाँ कई जनजाति समूह पाए जाते हैं। हर समुदाय की अपनी अनूठी परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन शैली है। इन्हीं समुदायों में से एक है गद्दी समुदाय। गद्दी समुदाय हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बसने वाला एक प्राचीन जनजातीय समूह है। यह मुख्यतः चंबा और कांगड़ा जिले में पाया जाता है। भरमौर क्षेत्र गद्दियों का केंद्र है। गद्दी लोग मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि पर निर्भर रहते हैं। अब अगर गद्दी समुदाय के इतिहास और जीवन शैली की बात करें तो इनका इतिहास बहुत समृद्ध और विविध है। माना जाता है कि ये लोग आर्य सभ्यता के साथ प्राचीन समय में हिमालय की इन पहाड़ियों में पहुंचे थे। धीरे धीरे उन्होंने पहाड़ी जीवन के हिसाब से अपनी जीवन शैली को ढाल लिया और कृषि और पशुपालन जैसे कार्यों को अपनाया। गद्दियों की सबसे बड़ी पहचान उनकी भेड़ें और बकरियों के झुंड हैं। ये उनके जीवन और अर्थव्यवस्था का आधार है। भेड़ों और बकरियों से उन्हें ऊन, दूध और मांस मिलता है, जो उनकी स्थिर आय का मुख्य स्रोत हैं। इनकी ऊन का उपयोग शॉल, कंबल और हस्तशिल्प बनाने में किया जाता है, जो हिमाचल के पारंपरिक शिल्प का एक अहम हिस्सा है। गद्दी समुदाय अर्धघुमंतु जीवन शैली अपनाते हैं। जैसे गर्मियों में ये लोग अपनी भेड़ बकरियों को लेकर चंबा, कुगती, भरमौर और लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं। वहीं सर्दियों में जब बर्फ़ गिरने लगती है तब कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, पंजाब के मैदानी इलाकों की ओर पलायन करते हैं। ये प्रक्रिया न केवल उनके मवेशियों के लिए बेहतर चरवाई उपलब्ध करवाती हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। गद्दी समुदाय और उनकी संस्कृति और पहनावे की ओर अगर हम नज़र डालें तो गद्दी समुदाय की संस्कृति बेहद रंगीन और अनूठी है। उनके परिधान, उनकी भाषा और उनके लोकगीत उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा है। गद्दी पुरुष चोला, डोरा और पगड़ी पहनते हैं। चोला ऊन से बना होता है, जो आमतौर पर सफ़ेद या हल्के भूरे रंग का होता है। वहीं डोरा, जिसे गद्दी भाषा में गात्री कहते हैं, ऊन से बनी काले रंग की लंबी रस्सी होती है। गद्दी महिलाएं भी अपनी पारंपरिक पोशाक में बहुत सुंदर लगती हैं। वे लुआंचड़ी डोरा पहनती हैं। साथ ही उनकी नाक में नथ, माथे पर टीका और सिर पर रंगीन दुपट्टा उनकी परंपरा को दर्शाता है। यदि एक रुख करें उनके त्योहारों और परंपराओं पर, तो गद्दी समुदाय अपने त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। ये लोग बैसाखी, सैर, लोहड़ी और शिवरात्रि जैसे प्रमुख त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इनका सबसे खास उत्सव है न्वाला, जो भगवान शिव को समर्पित होता है। इस उत्सव में पूरी रात भगवान शिव की पूजा और भजन कीर्तन होता है। गद्दी लोगों का हर त्योहार उनके सांस्कृतिक जीवन में एक नई ऊर्जा भर देता है। उनके गीत, नृत्य और रीति रिवाज इस समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, गद्दी समुदायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, भूमि का संरक्षण और ऊन की घटती कीमतें इनके जीवन को कठिन बना रही हैं। इसके अलावा गद्दी समुदाय की नई पीढ़ी पारंपरिक व्यवसायों से दूर होती जा रही है।
आज के युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और स्थिर नौकरियों की तलाश में हैं। इससे पारंपरिक आजीविका और चराई संस्कृति धीरे धीरे पीछे छूट रही है। हालांकि गद्दी लोग अपनी परंपराओं और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। वे अपने पारंपरिक तरीकों में आधुनिक तकनीकी को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी चराई जीवन शैली बरकरार रह सके। गद्दी समुदाय की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनके लिए भेड़ें और बकरियां सिर्फ मवेशी नहीं हैं। यह उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनकी आर्थिक जीविका और उनके सामाजिक ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है। उनकी जीवन शैली हमें प्रकृति और संस्कृति के साथ संतुलन बनाना सिखाती है। यह सिर्फ समुदाय की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक परंपरा, एक संस्कृति और एक विरासत की कहानी है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश के गद्दी समुदाय की कहानी। एक ऐसा समुदाय जो हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर एक समृद्ध और संतुलित जीवन जिया जा सकता है। ये कहानी सिर्फ उनके संघर्ष की नहीं है, बल्कि उनकी समृद्ध संस्कृति और अनूठी पहचान की भी है। धन्यवाद।